दोस्तों, अंग्रेजों के टाइम में देश की राजधानी कहे जाने वाला पश्चिम बंगाल कोलकाता आज के टाइम में डाइंग कर रहा है। जी हाँ गाइस, इतिहास में कोलकाता इतना आगे था कि अंग्रेजों ने कोलकाता को ही भारत का राजधानी बनाया था। ये रीजन भारत का सबसे रिचेस्ट एरिया कहलाता था। आज़ादी के बाद भी 1960 की डाटा के अकॉर्डिंग भारत के टोटल जीडीपी में पश्चिम बंगाल का जो कंट्रीब्यूशन था वो अकेले 10.5% था, जो कि अभी गिर करके 6% भी नहीं रह गया है। तो ये जो डाटा है ये बता रही है कि वेस्ट बंगाल डाइंग कर रहा है। ये डाटा क्या बोल रहा है? क्या वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी ग्रो कर रही है या डाउन जा रही है? नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि कोलकाता वेस्ट बंगाल क्यों डाइंग कर रहा है। जीडीपी के मामले में, हर चीज़ के मामले में, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मामले में भी हम कोलकाता का नाम नहीं सुन रहे हैं। आखिर कोलकाता की क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोलकाता डाइंग कर रहा है? 2021 में एक डाटा जारी किया गया कि भारत में टोटल करीब 4 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं। उसमें से 18,000 से ज़्यादा भिखारी सिर्फ वेस्ट बंगाल के हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि कोलकाता एक लार्जेस्ट पुअरेस्ट स्टेट भी बनते जा रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023-24 में वेस्ट बंगाल की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,71,000 रुपीज़ है। बेसिकली अपने लोग वेस्ट बंगाल का कंपैरिजन तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला से करते हैं, क्योंकि ये सब भी वो राज्य हैं जिनके पास आज़ादी के बाद अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी थे और इन्होंने इसका यूटिलाइज किया। कोलकाता के पास भी अपॉर्चुनिटी थे, लेकिन कोलकाता मिस कर गया। कहाँ पर और क्यों? आज के टाइम में हो सकता है वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बट वेस्ट बंगाल को जिस तरह से परफॉर्मेंस करना चाहिए था वैसे नहीं कर रहा है। एक रीजन ये भी है कि वेस्ट बंगाल में लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद यहाँ जो भी गवर्नमेंट हुई उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पोस्टपोन किया, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर। वेस्ट बंगाल के डूबने का पीछे का मेन रीजन इंडस्ट्री के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है। मतलब कुछ सरकार ऐसी है कि जो लोगों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती है, बस लोगों को टेम्प्रोरी खुश रखना चाहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चलो इस वाली इंडस्ट्री को फाड़ डालो, ठीक है फाड़ डालो। इस तरह करके कंपनियां वहां से जाने लगी। आप जनता का साथ दे रहे हो, लेकिन बड़े बड़े कंपनी का भी आपका साथ देना पड़ेगा, आपको तालमेल बना करके रखना पड़ेगा। 40 साल में इकोनॉमी ग्रोथ आधा हो गया है, 10.5% का योगदान 5.5% पर आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो आप कर रहे हो, लेकिन जो ग्रोथ आपका 10% था वो बढ़ करके 20% होना था, लेकिन आप उल्टा 5% में आ गए। ये चीज बता रहा है कि कोलकाता डिक्लाइन कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाटा वेस्ट बंगाल में एक प्लांट को बैठाना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी को वोट पाना था, उन्होंने 26 दिन का हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल, 26 दिन तक भूख हड़ताल। तो लोग तो पूरा पसंद करने लगे ममता बनर्जी को, और टाटा नैनो का जो इंडस्ट्री स्टेब्लिश होना था वेस्ट बंगाल में उनको लौट करके जाना पड़ा। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां सरकार आम पब्लिक को सपोर्ट करती है, उनके प्रोटेस्ट में साथ देती है, आम पब्लिक खुश हो जाते हैं और आम पब्लिक उस गवर्नमेंट को वोट देते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट आना होता है वेस्ट बंगाल में वो आ नहीं पाता है। इंडस्ट्रियाँ आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम और बढ़ेगा। तो इस तरह के जो एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट हुए हैं, इसी की वजह से कोलकाता की इकोनॉमी गड़बड़ाई है। कोलकाता का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था वो नहीं हो पाया है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में काफी पीछे रहा है। ये रीजन है कि यहाँ पर जॉब का लॉस भी हुआ है, लेकिन गाइस इसके अलावा भी वेस्ट बंगाल काफी आगे है। इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कि कोलकाता क्या प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। कोई भी राज्य हो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। सरकार चाहे कोई भी हो वो अपने राज्य का बुरा नहीं चाहती है, लेकिन काफी हद तक पॉलिटिक्स में ये देखा गया है कि सरकार अपने वोट बैंक को बचाने का प्रयास जरूर करती है। ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।